सफलता की दुनिया का एक ऐसा नाम जिनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक गरीब परिवार से था बल्कि जीवन में कई बार असफल होने के बाद भी संघर्ष करता रहा और सफलता का इतिहास रचते हुए आज ये इंसान एशिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन गया। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान का नाम है जैक मा, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट Alibaba.com का मालिक। जैक मा पढ़ाई लिखाई में काफी कमजोर थे, उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। फिर भी वो आज दुनिया के सफलतम और अमीर इंसानों में से एक है। ऐसा कैसे हो पाया? क्या रातों रात की खजाना हाथ लग था या फिर कोई अलादीन का चिराग मिल गया था? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ये इंसान कामयाबी की जिन बुलंदियों पर है वो सिर्फ इनकी खुद की मेहनत और हार न मानने वाली काबिलियत की वजह से ही संभव हो पाया है। तो चलिए आज जैक मा के जीवन, संघर्ष और सफलताओं के बारे में जानकर इनसे प्रेरित होते हुए कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। जैक मा का जन्म 15 अक्टूबर 1964 को एक छोटे से गरीब परिवार में चाइना के एक छोटे से गांव जंजाओ में हुआ था। जैक मा का एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थीं। 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन उनके शहर में आए थे, जिसकी वजह से उनका शहर फेमस हो गया था। प्रेसिडेंट ने उस शहर की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए वहां और बहुत से विकासशील कार्य करवाए, जिसके चलते उस शहर में बहुत अद्भुत और नायाब चीजें बनाई गई और देखते ही देखते वो प्लेस एक टूरिस्ट प्लेस भी बन गया। जैक मा को इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। उनका बहुत मन करता था कि वो भी किसी से इंग्लिश में बात करे, इसलिए उन्होंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से ही टूरिस्ट को फ्री में उस जगह के बारे में गाइड करना शुरू कर दिया। इससे उनकी इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस भी हो जाती थी, जिससे जैक मा की इंग्लिश में काफी सुधार आया। जैक मा का नाम पहले चाइनीज शब्द में होता था, जिस वजह से टूरिस्ट लोगों के लिए उनका नाम लेने में कठिनाई होती थी, जिसके चलते उनका यह निक नेम जैक उनके एक अमेरिकी टूरिस्ट दोस्त ने रखा था। तब से उनको सब इसी नाम से जानने लगे। इसके बाद 1988 में जैक मा अपने शहर की सबसे कम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह पर 30 बार जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, जिसमें जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी हर बार उनको निराशा मिली। सबसे पहले जैक मा ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया, वहां पर उनकी फिजिकल कमियों की वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद जब जैक मा के शहर में पहली बार KFC की नई फ्रेंचाइजी खोली गई, तब जैक मा सहित 23 लोगों ने KFC में नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ बाकी 23 लोगों को तो KFC में नौकरी के लिए सिलेक्ट कर किए गए, लेकिन जैक मा को सिलेक्ट नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि जैक मा ने अपने शुरुआती करियर बनाने में कितनी ठोकरें खाई। इन तमाम निराशाओं के चलते जैक मा अभी भी हौसला नहीं हारे थे। जैक मा ने हार नहीं मानी, जिसके चलते उन्होंने एक लोकल यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए प्रयास किया। इंग्लिश अच्छी होने की वजह से फाइनली 1988 में जैक मा को शहर की एक लोकल यूनिवर्सिटी में $12 पर मंथली सैलरी पर इंग्लिश टीचर की जॉब मिल गई। इसके बाद 1995 में जब वो पहली बार यूएस गए तो वहां पर उन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना। इंटरनेट को थोड़ा समझने के बाद जैक बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। इसके बाद जैक के दोस्त ने जैक को इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने को कहा। तब जैक ने बियर यानी भालू शब्द सर्च किया। जैक को भालू से जुड़ी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। यह देख जैक बहुत खुश हुए। इसके बाद जैक मा ने चाइना के बारे सर्च किया तो उनको चाइना और चाइना से जुड़ी कोई भी जानकारी इंटरनेट पर नहीं मिली। यह देख जैक मा बहुत निराश हुए। तब उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें चाइना के बारे जरूरी जानकारी डालता रहूंगा और दुनिया चाइना के बारे में जानकारी ले सकेगी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जैक ने यह भी सोचा कि वो अपने देश के हर मिडिल क्लास बिजनेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जैक मा अपने इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के साथ
अपने देश चाइना वापस गए और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक वेबसाइट खोली जिसका नाम था चाइना पेजेस। उसका काम था बाकी मिडिल क्लास बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करना ताकि वो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकें। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट न आने के बाद यह प्लान सफल होने से पहले विफल हो गया। लेकिन हर बार की तरह जैक मा ने इस बार भी हार नहीं मानी और कुछ सालों बाद अपने 17 दोस्त और पत्नी के साथ मिलकर पूरे जुनून के साथ एक नई वेबसाइट खोली जिसका नाम था Alibaba.com। जी हाँ दोस्तों, ये वही वेबसाइट है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी है। जैक मा ने इस साइट को बनाकर मिडल मैन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया और अब एक्सपर्टर्स इस वेबसाइट के जरिए अपने माल को डायरेक्ट बेच सकते थे और कस्टमर अब उसे डायरेक्टली खरीद सकते थे। पहले 3 साल तक उन्होंने इस साइट से बहुत कम पैसे कमाए, लेकिन अक्टूबर 1999 में जैक मा को गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन और सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन प्राप्त हुए। अलीबाबा की बढ़ती ख्याति को देखकर 2005 में याहू ने अलीबाबा के 40% शेयर खरीदते हुए $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। और दोस्तों, ये अलीबाबा के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी और वहीं याहू के लिए ये एक बहुत फायदे की इन्वेस्टमेंट साबित हुई। इसके बाद जैक मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के नए मुकाम हासिल करते गए। 19 सितंबर 2014 को अलीबाबा पब्लिक हो गया, यानी कि अब हर कोई अलीबाबा के शेयर खरीद सकता था। और आप यकीन नहीं करोगे कि अलीबाबा का यह पहला आईपीओ दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ इन्वेस्टमेंट बना। यह देख जैक मा ने कहा कि आज हमें ये लोगों के पैसे नहीं बल्कि उनका विश्वास मिला है। लोगों के इस विश्वास को हम हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। इसके बाद जैक मा चाइना के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए, जिनकी आज की नेटवर्थ है $25 बिलियन, यानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान। तो देखा दोस्तों, कैसे एक गरीब परिवार से निकलकर जैक मा जीवन की तमाम मुश्किलों को झेलता हुआ सफलता का इतिहास रचा। जानते हो वो ऐसा क्यों और कैसे कर पाया? इसका जवाब है बुलंद हौसले। जिस वजह से वो हार नहीं मानते थे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा नए नए प्रयास करते रहते थे। दोस्तों, मुसीबतें, परेशानियां हर किसी के जीवन में आती है। जैक मा के सफलता और जीवन संघर्ष से हमें यही सीख मिलती है कि सफल वही हो पाता है जो बिना हार माने हिम्मत हारे आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आपको जैक मा जीवन से बहुत प्रेरणा मिली होगी।